यहाँ उपस्थित मेरे सभी अध्यापकगण व मेरे सभी साथी, जैसा कि अभी सर ने बताया, पूरे आयुर्वेद को सर ने अपने शब्दों में निचोड़ कर रख दिया। और अगर मैं उनके बाद अगर अपने शब्दों को रखता हूं तो मैं नहीं मानता कि मैं उनसे अच्छा कुछ बता सकता हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अनुभव में, ध्यान में, हर माध्यम में सर से काफी छोटा हूं, काफी पीछे हूं। लेकिन अभी हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर सिंधे सर ने एक बात कही थी कि उन्होंने नॉन वेज को अवॉइड किया है। कोई भी डे, कोई भी फंक्शन, कोई भी त्योहार जब आता है तो हम अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस को हम उसके अगले टाइम तक आने तक अगर निभाते हैं तो सच में उस दिन का वो सही मतलब होता है। जैसे जब मैं बहुत छोटा था तो नववर्ष मनाई जाती थी हमारे स्कूल में, तो जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उनके पास हम जाते थे तो यही कहते थे कि बेटा खुश क्यों हो गए हो, आपकी एक साल कम हो गई है। लेकिन वो एक बात ये भी कहते थे कि इस नववर्ष पर आप एक प्रॉमिस करिए अपने आप से और उस प्रॉमिस को नववर्ष अगली आने तक उस प्रॉमिस को निभाइए तो सच में इस नववर्ष का सही मतलब निकलेगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले योगा डे हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था कि सिर्फ आज के दिन योगा कर लेने से कोई मतलब नहीं निकलता। पूरे जब तक अगला योगा डे आए तब तक हम इसको फॉलो करें और डेली योगा करें तो सच में योगा डे मनाने का कोई मतलब है। तो आज धन्वंतरी जयंती पर, साथ ही आयुर्वेद दिवस पर हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस करने चाहिए और जो आगे तक निभानी चाहिए। जैसे हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर सिंधे सर ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि वो नॉनवेज छोड़ेंगे और छोड़ भी दिया है और ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात है। ये कदम, ये पहल हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और नॉनवेज से हमें दूर रहना चाहिए। तो मैं तो नॉनवेज से शुरू से ही दूर हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मेरे जितने भी साथी बैठे हैं वो भी अगर नॉनवेज अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आज इस आयुर्वेद दिवस पर अपने आप से ये वादा करिए कि इस नॉनवेज से हम काफी दूर रहेंगे। मैं मानता हूँ आयुर्वेद में कहीं ना कहीं नॉनवेज का जिक्र किया गया है, लेकिन आयुर्वेद में कहीं हद तक और भी चीजों का जिक्र किया गया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव हित के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए और संपूर्ण समाज के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए फायदेमंद है। तो हम उनको अपनाएंगे क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि वैश्विक कल्याण ही आयुर्वेद का अब एक थीम है। तो वैश्विक कल्याण ऐसे ही होगा कि हम जो भी चीज करें उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस विश्व का कल्याण हो। और विश्व के कल्याण से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मानव जाति का कल्याण हो। विश्व में सिर्फ मानव जाति नहीं रहती है, जीव जंतु पेड़ पौधे वो सभी होते हैं और मानवता ये कहती है कि हमें उन सभी की रक्षा करनी चाहिए। और अगर हमें उन सभी की रक्षा करनी चाहिए तो ना सिर्फ हमें अपने स्वास्थ्य का बल्कि हमारे पूरी मानव प्रकृति में, संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का हमें सम्मान करना होगा। प्रत्येक वस्तु के संरक्षण के लिए हमें कार्य करना। तो मैं तो अपने आप से प्रॉमिस कर ही चुका हूं, आप सभी प्रॉमिस करिए और इस आयुर्वेदा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।